अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये है आज C++ का ट्यूटोरियल नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। तो एस्केप सीक्वेंस असल में होता क्या है? एस्केप सीक्वेंस, तो हम पहले डेव C++ को ओपन कर लेते हैं, तो फिर मैं बताता हूँ। तो एस्केप सीक्वेंस असल में होता क्या है? तो एस्केप सीक्वेंस ख़ास करैक्टर होते हैं जो कंट्रोल स्ट्रिंग में इस्तेमाल होते हैं और आउटपुट की तरतीब को दुरुस्त करते हैं। आउटपुट को जो कंट्रोल करता है, आउटपुट में ये एक ख़ास किस्म से अपनी तरतीब दर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये करैक्टर है, ये जो हमें आउटपुट के दौरान शो नहीं होते। ठीक है, इसमें एक ये भी पॉइंट है कि ये करैक्टर हमें आउटपुट के दौरान शो नहीं होते और ये करैक्टर आउटपुट के फॉर्मेट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये करैक्टर बैक स्लैश, क्या कह रहा हूँ मैं, बैक स्लैश कौन सी होती है? ये देखो, ये बैक स्लैश है। अब ये आपको जो नज़र आ रही है, ये बैक स्लैश है, इसके साथ मिलाकर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और ये करैक्टर कुछ मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने चूँकि नई फाइल बनाई हुई है, इसे सेव करते हैं। तो इसकी जो सेव कमांड है ना, वो Ctrl+Alt+S है। ठीक है, और इसकी जो सिर्फ सेव है वो Ctrl+S। तो मैं ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ escape सीक्वेंस, ठीक है, .cpp। तो इसके नाम से मैं, और इसके पहले हम अपने रवायती अंदाज में, यानी जो हम पहले करते हैं, तो मैं 6 लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो 4 और 5 तो मैंने निकाल लिए थे बाकी। तो सेव, तो ये हमारी डेव C++ की फाइल सेव हो गई है। तो सिंपली पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, iostream using namespace std int main फंक्शन। ठीक है, और रिटर्न 0। ठीक है, अब ये हमारे पास हमारा जो सिंपल जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमने प्रिंट कर दिया। तो हम इसमें अब इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में आपको मैं वो दिखाता हूँ पिक्चर। चलो मैं अभी से आपको वो पिक्चर में ये है। ठीक है, देखो, नेम अलर्ट, उसका सिंबल क्या है, देखो बैक स्लैश इसके साथ यूज़ हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ इसके साथ ही। तो आप देख रहे हो इसे, ये ए नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ से मैं वो ले देता हूँ ताकि आसानी हो मुझे वो करने के लिए। हाँ, आप देखें, ये ए अलर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, मेक एन अलर्ट सच एज बीप, बीप तो जानते हो ना, वो टन इस तरह की जो आवाज़ निकालता है। ठीक है, अच्छा, ये बैक स्पेस, यानी स्पेस को बैक करने के लिए। ठीक है, मूव द कर्सर बैक 1 स्पेस, एक स्पेस पीछे कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है फॉर्म फीड। ठीक है, तो फॉर्म फीड क्या है, इसका /F। ठीक है, तो इस तरह ये है /F। मूव द कर्सर नेक्स्ट लॉजिकल पेज। ठीक है, जो नेक्स्ट लॉजिकल पेज होता है ना, उसकी तरफ ये कर्सर ले जाता है। ठीक है, यानी जो कर्सर होता है ना आपका, इसको नेक्स्ट लॉजिकल पेज की तरफ ले जाता है। अच्छा, इसके बाद न्यू लाइन, यानी एक हैंडल यूज़ होता है और एक ये यूज़ होता है। ठीक है, ये वेब डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है, HTML वगैरह में ना। तो ये न्यू लाइन लाता है, यानी एक लाइन होती है ना इस तरह की, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन जो इस तरह की होती है। ठीक है, इसको ख़त्म करके न्यू लाइन लगाने के लिए, ठीक है, ये यूज़ होता है। ठीक है ना, अब जो न्यू लाइन के लिए ये /n यूज़ होता है। ठीक है, मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद आता है कैरेज रिटर्न। ठीक है, इसको /r लगा लेना है। ठीक है, /r, और इसके बाद मूव कर्सर टू बिगनिंग ऑफ लाइन, यानी लाइन के शुरू में ले जाता है, इससे लाइन के शुरू में कर्सर चले जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हॉरिजॉन्टल टैब, यानी हॉरिजॉन्टल तो आप जानते हैं ना, जो सीधा होता है, सीधा की तरफ। ठीक है, तो ये /t लगा लेना है। ठीक है, इससे आपकी
हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। तो मैं इसको आपको साथ साथ कराता भी जाऊंगा, ठीक है। तो प्रिंट्स एन हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह है, यानी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 8 स्पेसेस होती हैं, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये एक पूरी हॉरिजॉन्टल टैब है, ठीक है ना। ये वाली जो है ये एक पूरी हॉरिजॉन्टल टैब है, ठीक है। तो इसके बाद आता है वर्टिकल टैब, जो यानी सीधी होती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसे बैकस्लैश वी लगा लेना है। तो प्रिंट्स ए वर्टिकल टैब, जो एक वर्टिकल टैब प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक बैकस्लैश एन यूज़ होता है और एक इसके साथ बैकस्लैश टी और एक ये यूज़ होता है। ये अक्सर यूज़ होते हैं ज़्यादातर ना। इसके बाद आता है सिंगल क्योट। सिंगल क्योट आप जानते हो ना, ये जो सिंगल है ये सिंगल क्योट है, तो इसके साथ बैक स्लैश लगा लें तो ये बैक स्लैश सिंगल क्योट हो जाएगा। तो ये एक सिंगल क्योट प्रिंट करता है, ठीक है। यानी सिर्फ सिंगल क्योट प्रिंट करता है, यानी जिस तरह के ये जो ऊपर होता है ना, ये इस तरह प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आता है डबल क्योट। तो डबल क्योट तो आप जानते हैं ना, जो हम सी आउट में भी यूज़ करते हैं, ये हम वैसे करैक्टर में यूज़ करते हैं सिंगल क्योट। तो इसके बाद आता है प्रिंट से डबल क्योट, ये डबल क्योट प्रिंट करता है, ठीक है। और अब बारी है बैक स्लैश की, यानी ये सिर्फ एक बैक स्लैश प्रिंट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो होता है वो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क प्रिंट करता है, बैक स्लैश इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक है। प्रिंट्स ए क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ऑक्टेल हेक्साडेसिमल मेरे ख्याल में वो नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें बैक स्लैश नंबर लगा लेने हैं इस ब्रैकेट में, और ट्रांसलेट इनटू रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्टेल हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये था वो पेज जो मैंने आपको दिखाना था। ये सारे यूज़ होते हैं इसमें, ये सारे, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं अपनी उसके डेव सी प्लस प्लस की फाइल की तरफ। तो मैंने आपको जो बताया वो अभी यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं पहले अलर्ट से। तो ये सीक्वेंस है, ये बीप, जैसे कि मैंने बताया ये बीप प्ले करता है। तो देखते हैं किस तरह बीप प्ले करता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट लर्न प्रोग्रामिंग विद एक्मे सॉफ्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं बीप फिट कर देता हूँ, यहाँ पर एक हैंडल भी लगा लेते हैं ना, ताकि और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ठीक रहे, रीडेबल हो। देखा आवाज़ आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके अभी करता हूँ। देखो F11 इसकी शॉर्ट कमांड है, देखा। तो ये इसने बीप प्ले की। और जैसे मैंने बताया था कि वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद शो भी नहीं होते, देखा। ये करैक्टर नहीं डिस्प्ले होते। तो कहीं आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं है ना। तो ये इसके लिए, ये बीप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद अब बारी है बैक स्पेस की। तो जिस तरह आप देख रहे हो कि मैं आप दिखाता हूँ सी आउट बैक स्पेस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इधर लर्न डीपली एंड इजीली, ठीक है। बस इजीली, ठीक है। तो इजीली, ठीक है, या मैंने लिखा। तो मैं इस तरह करता हूँ, इधर फिर लगाता हूँ चेक एवरी कंटेंट, ठीक है। एंटर लगा दिया। तो अब मैं इसे F11 के साथ कंपाइल एंड रन करता हूँ।
तो वो बार बार वो बीप दे रहे। अच्छा, लर्न डीपली एंड इजीली चेक एवरी कंटेंट। यहाँ पर अब कहाँ पर आपको वो करेक्टर मिस नज़र आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मैंने लिखा इजीली, ठीक है, चेक। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसे यहाँ से स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए ना। तो मैं इसे चेक करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल भी, तो मैं इसे ज़रा कमेंट बना देता हूँ। अब देखते हैं, हाँ चेक, देखा, तो एक बैक स्पेस ख़त्म कर देता, ठीक है, यानी एक स्पेस इधर से गायब हो गई है, वो देख रहे हो, एक स्पेस और वो एक वाई। तो स्पेस तो उधर लगी हुई है, मगर इसके साथ जो वाई था ना, स्पेस के साथ आगे स्पेस ख़त्म हो रही थी, अब वाई ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये अब इसको बैक स्पेस कहते हैं, यानी आप जिस तरह कीबोर्ड में बैक स्पेस दबाते हो तो वो इधर प्रोग्रामिंग में भी आ गया, ठीक है। तो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कमेंट बन गया। तो इसको अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब तो इसके बाद आती है बारी अब फॉर्म फीड की, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, सी आउट। यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म फीड। फॉर्म फीड के बारे में हम लिखते हैं दैट इज, लिखता हूँ फॉर्म फीड के बारे में कि दैट अप्लाई मोस्टली ऑन printers to control control uh, to control the sequence of page। यहाँ आप लिख सकते हैं of pages and more than print that print, यानी ये नेक्स्ट पेज को लेकर आता है। दैट प्रिंट नेक्स्ट पेज कर ले, यानी उसमें बहुत ज़्यादा जब पेजेस होते हैं प्रोग्राम में, यानी एक आप कह लें प्रिंटर में बहुत ज़्यादा पेजेस पड़े हुए हैं उसमें, तो पेजेस को नेक्स्ट को जब हम नेक्स्ट पेज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इस्तेमाल होता है, मगर उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग भी की होती है। तो वैसे ये मैं लिख देता हूँ इधर ही, तो ये उधर बटन के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, ये उधर बटन के तौर पर यूज़ होता है, ये जो वी है ना ये, तो ये लो, ये भी यहाँ पर इसने, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं ये यहाँ पर अभी इसने वो क्वेश्चन मार्क की तरह लिखा हुआ है, मगर ये वहाँ पर इसी तरह यूज़ होता है। तो इसे भी कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद अब बारी है न्यू लाइन वाले की, जिस तरह के आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ। आप कह रहे होंगे कि ये दिखा नहीं रहा, तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, अब इसकी बारी है, ठीक है। तो ये रहा, अब इसको न्यू लाइन के लिए जिस तरह हैंडल यूज़ होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ से आउट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ it use like हैंडल, ठीक है, जिस तरह वो हैंडल यूज़ होता है ना, ये उसी तरह यूज़ होता है। तो मैं लिख देता हूँ ये रहा एंड, ठीक है। इसके आगे जो कुछ भी लिखता हूँ सिमिलर, ठीक है, तो सिमिलर, ठीक है, सिमिलर लाइक हैंडल, सिमिलर हैंडल, सिमिलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हैंडल लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी हैंडल लगा लेता हूँ, फिर इसके बाद भी मैं प्रिंट कर लूँ अगर, तो इस फिलहाल हैंडल नहीं लगाता मैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या लगाना है। तो यहाँ पर हम कंपाइलर रन करते हैं, देखो इट इज़ यूज लाइक हैंडल सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर हैंडल सेमीकोलन, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर इसके डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, हाँ तो ये रहा, ये यहाँ पर
तो ये इसके बाद इधर से लेकर इधर तक, यानी इसके बाद जो हुआ है ना, ये सारा न्यू लाइन में प्रिंट हो गया। ठीक है, ये इस तरह, ये देखो, ये नज़र आ रहा है, न्यू लाइन में प्रिंट हो गया। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। तो मैं अब इसके बाद सिर्फ आपको ना हैंडल की बजाय यही लगा कर दिखाता हूँ ताकि आपका जहन इस पर पक्का हो जाए। तो मैं अब हैंडल की जगह ये लगाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है कैरेज रिटर्न। सही है, तो ये तब यूज़ होता है जब कर्सर को शुरू में लाना हो। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो से आउट प्रिंट, चलो मैं वही लिख देता हूँ, मूव्स कर्सर, कर्सर के स्पेलिंग थोड़ी चेंज है, आप ठीक है, मूव कर्सर टू बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, तो इससे पहले अब मैं लगा देता हूँ /r। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ इसके आगे जो बिगनिंग पे लाने हैं। तो मैं लिख देता हूँ इधर फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। ये देखना, ये मेरे ख्याल में सारे बिगनिंग में आ जाएंगे। तो वो नज़र आ रहा है आपको, फर्स्ट कर्सर टू बिगनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, इसके आगे मैं स्पेस दे लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब देखना, तो यहाँ पर स्पेस भी आ गई, वो सी भी जाता है क्योंकि उसके आगे जितने करेक्टर होंगे वो उतना खाता जाएगा आगे इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब प्रिंट करता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आगे लिखोगे वो सब पीछे वाली लाइन को खाते जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ हुआ है। तो मैं इसके बाद यूज़ करता हूँ हैंडल एन। ये किसके लिए यूज़ होता है, चलो ये आप मुझे बताओ। हाँ ना, ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, बताया भी था आगे भी। चलो फिर सही। अब बारी है हमारे पास हॉरिजेंटल टैब की, जो कि यहाँ पर भी ये दिख रहा है, हॉरिजेंटल टैब। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इधर प्रिंट हॉरिजॉन्टल जेंटल नहीं है, जोंटल है, जेंटल तो गोली है। तो हॉरिजॉन्टल टैब बिटवीन टू वर्ड्स, ये मैं फिलहाल इधर ही लिख रहा हूँ। ये ना आप ये लिखते रहना, अगर आपके इम्तिहान वगैरह हो उसमें ये नहीं लिखना। ठीक है, तो ये टी, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा लाइक। ठीक है, वर्ड्स, ओके ओके, ठीक है ओके। अब देख रहे हो, ओके उसने लिखा, प्रिंट कर दिया। ठीक है, वो तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल टैब। तो ये स्पेसिफिक इसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब बारी है हमारे पास वर्टिकल टैब की। वर्टिकल टैब तब यूज़ होता है जब हम, तो ये तब यूज़ होता है जब हमें मूव डाउन, जब हम मतलब ये है कि इट मूव डाउन टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 लाइन, यानी 6 लाइन में मूव डाउन नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, जस्ट एज ए हॉरिजेंटल, जिस तरह हॉरिजेंटल 8 टैब्स तक यानी 8 स्पेसेस तक आगे की तरफ जाते हैं ना एक लाइन में, ये उसी तरह नीचे 6 लाइन में जाता है। ठीक है, आपको भी समझ आ रही है। तो वो इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ यूज़ नहीं होता, पता नहीं मेरी सेटिंग का मसला है क्या है, ये टैब मेरे पास यूज़ नहीं होता, क्या पता आपके पास इसका यूज़ अच्छी तरीके से हो। तो मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो वो यूज़ होता है एक 6 लाइन नीचे के डाउन नीचे की तरफ कुछ लिखने के लिए, जिस तरह हॉरिजेंटल सामने की तरफ 8 करेक्टर छोड़ता है, इस तरह ये 6 लाइन लगाता है नीचे की तरफ। तो मैं लिखता हूँ
प्रिंट वर्टिकल टैब। ये अब इतना मेरे ख्याल से मोस्ट यूजेबल नहीं है, मगर चलो मैं लिखता हूँ इज एन, और बस जाने दो। ये लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लगा देते हैं इसमें, तो इसमें बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं। ये यूजेबल बहुत है, ये हर जगह यूज है, प्रोग्रामिंग में, HTML में भी ये यूज़ होता है। तो देखा अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसने मुझे वो क्वेश्चन मार्क की तरह का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, पता नहीं क्यों ये नहीं यूज़ हो रहा मेरे पास। तो वैसे ये लूप में लगा के यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से लूप में यूज़ होता है। इसके बाद आता है कमेंट, पहले से ही बना रहा हूँ मैं, कमेंट बाद में बनाऊंगा। तो अब बनाते हैं सी आउट। अब सिंगल क्योट की बारी है। ठीक है, सिंगल कोट जिस तरह मैंने बताया था सिंगल क्योट का, ये तो डबल क्योट है ना, ये जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं सिंगल क्योट में। तो हमें सिंगल क्योट प्रिंट करना है, प्रिंट सिंगल। ठीक है, ठीक है, प्रिंट सिंगल क्योट। तो देखो मैंने ये सिर्फ लिखा प्रिंट सिंगल क्योट, बाकी ये मुझे प्रिंट करके देगा। सिंगल क्योट लिख देते हैं, सॉरी फॉर, ये रहा। ठीक है, तो दूर जाके एक बैक स्लैश एन भी लगा देता हूँ ताकि आपको याद आता रहे। सॉरी, यहाँ पर मैं COUT होता है कभी कभी, इस तरह होता है। वो नज़र आ रहा है आपको, सिंगल क्योट इसने मुझे प्रिंट करके दे दी है। ठीक है, तो ये सिंगल क्योट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसी तरह ही इसका भाई कह लो उसे, जो मैं अब इसी तरह यूज़ होता है। तो अब उसकी बारी है जो है डबल क्योट, तो सी आउट। तो यहाँ पर डबल क्योट प्रिंट करते हूँ मैं। डबल क्योट प्रिंट करने के लिए मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये वैसे ही मैं लिख दूँ, प्रिंट डबल। ठीक है, फिर डबल क्योट। तो ये हमें प्रोग्राम में डबल क्योट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं इसको फ़िलहाल इस तरह करता हूँ, ये रहा। अब ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम में डबल क्योट प्रिंट करने के लिए वैसे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी इधर भी वैसे ये लगा सकते हैं। ये अब देखो, ये आप लगा तो रहे हो, मगर उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक। आप इस तरह चेक कर लो। आप अगर कहते हो ना कि मैं इसके बगैर बैक स्लैश एन के बगैर वो डबल क्योट लगा सकता हूँ, सिंगल क्योट लगा सकते हो, तो ये आप नहीं लगा सकते, इस तरह हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह ये देखो बाद में वाले जो वर्ड है ना वो ब्लैक हो गए हैं, वो नहीं होंगे, वो शो ही नहीं होंगे, वो एरर प्रिंट करेगा। देखा, मिसिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है, मिसिंग टर्मिनेटिंग करेक्टर बिफोर। तो ये अब इधर अगर मैं ये लगाऊंगा इसके, तो ये फिर से मुझे इसके बारे में पूछेगा, तो ये एरर प्रिंट करेगा। तो इसको डबल क्योट्स को प्रिंट करने के लिए हमें बैक स्लैश एन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैं F11 से दबाता हूँ, देखो आसानी से डबल क्योट्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम में डबल क्योट ये रूल है ना, यानी इसको आप अकेले नहीं लिख सकते, अकेले लिखना ही नहीं है आपने इसे। ठीक है, अब लिख के दिखा दो, जिसके बाद आपने जो कुछ भी लिखा होगा वो ब्लैक होगा। वो फिर प्रोग्रामर जो कंपाइलर होगा वो जो इसे पढ़ने आएगा, वो इसे पढ़ने आएगा तो वो कहेगा ये तो है ही नहीं कुछ इसमें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपने क्या लिखा है। तो इसके लिए आपने डबल क्योट प्रिंट करने के लिए ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखो डबल क्योट प्रिंट हो रही है ना, इसी तरह सेम लाइक। बस अपने आपको स्किलेबल करो। ठीक है, अपने आप को एक फुल समझो कि मैं किसके लिए, यानी कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है। C++ प्रोग्रामिंग तो आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हो ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, तो अब बैक स्लैश है, बैक स्लैश आप प्रिंट करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं प्रोग्राम में बैक स्लैश प्रिंट करूँ, तो ये रूल्स के ख़िलाफ़ आपने नहीं जाना। ये ना हो कि आप डायरेक्ट बैक स्लैश लगाएं तो वो बैक स्लैश नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट बैक स्लैश, ठीक है, स्लैश। ठीक है,
तो ये अब हमें डबल लगानी पड़ेगी, ठीक है। सिंगल लगाएंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। देखो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कंपाइल एंड रन, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, सिंगल में नहीं आ रहा। तो ये एक बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए हमें डबल बैक स्लैश लगानी पड़ेगी। देखा, अब प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। आगे मैंने एक लगा कर दिखाया था ना आपको, तब इसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया, देखो कुछ भी नहीं प्रिंट किया इसने। अब मैं इसे डबल लगा कर देखता हूँ, तो ये रहा, ठीक है। ये है बैक स्लैश इसने प्रिंट की, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। यानी ये रूल है ना कि आप अकेले ही नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने एक बैक स्लैश लगानी हो, आपने ये डबल क्योट लगाने हैं तो उसके लिए बैक स्लैश लगाना है, आपने सिंगल क्योट लगाना है इसके बैक स्लैश लगाना है, आपने अगर वर्टिकली जाना है तो इसके लिए ये लगाना पड़ेगा आपको। आपने अगर जो टैब लगानी है यानी 8 स्पेसेस आगे की तरफ टैब लगानी है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर फाइल को एंड करना है आपको ये लगाना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा अगर आपने वो जो वर्ड्स को बैक बिगिनिंग लाइन ऑफ बिगिनिंग की तरफ लाना है ना, यानी लाइन की बिगिनिंग की तरफ, लाइन के शुरू में लाना है, तो आपको ये प्रिंट करना होगा। और उसके बाद ये जो होता है, एक मिनट ये रहा, तो उसके बाद जो न्यू लाइन है, ये जो न्यू लाइन है ये वाला, तो ये एंडल की तरह ही है। तो आपने अगर न्यू लाइन लगानी है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद, यानी जब कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है आपका, तो तब ये न्यू लाइन में चली जाएगी एक लाइन। इधर से आप इस तरह न्यू लाइन नहीं लगा सकते, आपको ख़ास कोड लगाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, स्पेसिफिक कोड लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है ये वाला वी, ये तो है ना वर्टिकली जाने के लिए, इसमें एफ है, तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आगे मेरे से गलती हो गई, हर इंसान गलती करता है, ठीक है। तो मैं अभी इसे कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। ये तो अच्छा हुआ हमने एक बार दोबारा फ्लो उसका करना चाहा। तो अब देखो ये रहा, इसने भी क्वेश्चन मार्क प्रिंट किया था, वर्टिकली ने भी क्वेश्चन मार्क प्रिंट किया था, ठीक है। तो अब बारी और ये जो इसके बाद है जो बैक स्लैश करते हैं, यानी इसको वाई को ख़त्म करेगा, वो ये है। मगर आप चाहते हो हमने लिखना है इसे, यानी इसे हमने वाई इधर लिखना है मगर उधर शो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपने ये बैक स्लैश बी लगाना है, ठीक है। और आप अगर आपने चाहा कि मुझे कंपाइलर के बाद एक बीप लगे, यानी एक अलर्ट हो, अगर कुछ एरर वगैरह, अगर यानी वो कुछ होता है ना एरर टाइप, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं अगर एरर शो हो तो उसे अलर्ट, एकदम अलर्ट, यानी कोई एरर आए प्रोग्राम में, ये बड़े बड़े प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें अगर कोई एरर आए तो वो उसे अलर्ट कर देते हैं। तो वो अलर्ट इस तरह वो यानी उसमें स्विच में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह वगैरह वगैरह में ना, ठीक है। तो ये बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए इस तरह फिर होता है, यूज़ होता है। तो वैसे आप इसे अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एकदम कंपाइल एंड रन करना हो तो फिर उसे आपको चाहते हैं कि मुझे ये जगाने के लिए अलर्ट लगे, तो आप इसे लगा सकते हैं। अब जो इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क लिखना हो प्रोग्राम में, ठीक है। बुरी बात यार, मैं किस टाइम से लगा हूँ, पहले मैं कमेंट लगाता हूँ फिर बाद में, ये बुरी बात है। बस वो ऊपर को देखते आ रहा हूँ ना, इसीलिए हो जाता है कुछ। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग बैक स्लैश प्रिंटिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सही तरीके से प्रिंट करते हैं ना वो इस तरह प्रिंट करते हैं। देखो अब सही तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अब इसने देखो यही किया, वैसे भी ये यूज़ हो सकते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो या एन यूज़ होता है या इस तरह और 2-3 बताए थे वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ऑक्टेल हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो वो नंबर उसके वो थोड़ा सा लंबा है ना, उसके लिए मैं अलहदा से एक एग्जांपल बनाऊंगा, ठीक है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ठीक है, उसके लिए मैं बाद में आपको एक अलहदा एग्जांपल बना के दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं लास्ट टाइम इसे एक बार फिर से ना
कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो ये सारा वो प्रोग्राम है जो हमने आज लिखा। ये देखो, ये वो एफ़ की वजह से आ रहा है और यहाँ पर एक वी की वजह से आ रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।